हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 1 गणित के इतिहास में प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हम निखिलम विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या होता है निखिलम विधि, ये यहाँ पर आपका देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इस विधि से तब तक गुणा करते हैं जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि आधार और उपाधार क्या होता है। तो देखिए, आधार मतलब आपका दिया गया है 10, 100, 1000 या 10,000 या 1,00,000, ऐसे आगे जो भी है वो आधार कहलाएगा। और इसी के इनके जो बीच है 10 और 100 का बीच या 100 से 1000 के बीच, तो ये जो बीच में जो आने वाले जो आधार हैं आपका उपाधार कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से, फिर 100 के आगे 200, 300, 400 इस तरह। तो ये आपके आधार और उपाधार हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन निकट में कैसे कोई संख्या यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर आपकी कुछ संख्या दिया गया है और संख्या के साथ आधार और उसके साथ हमारा जो विचलन है। तो विचलन का मतलब होता है कि कितना कम या ज़्यादा है आधार से। तो देखिए, यहाँ पर संख्या दिया है 12 और 12 और चूँकि ये 12 संख्या है और आधार हमारा क्या है 10 है, तो 10 के निकट आपका जो संख्या है वो आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 है और 10 से सिर्फ 2 ही ज़्यादा है। तो हम जितना ज़्यादा है उतना को हम बोलेंगे विचलन, और जो आपका नज़दीक है वो उसको हम बोलेंगे आधार, और जो संख्या है वो आपका दिया गया है। फिर दूसरा संख्या आपको दिया है 9, तो 10 के नज़दीक में है और 9 10 से क्या है 1 कम है, इसलिए यहाँ पर हम ऋण 1 उसको विचलन बताएंगे। इसी तरह आपका देखिए 104 100 के नज़दीक है और 100 हमारा क्या है आधार है, तो 100 से कितना अधिक है तो 4 अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर धन 4 लेंगे। तो अगर अधिक है तो धन लेंगे और अगर कम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऋण लेंगे। तो इस तरह हम उनके आधार और विचलन के माध्यम से निखिलम विधि से हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली से हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.6 निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो ये आपकी कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और हमने पिछले वीडियोस में आपके उत्तर की जांच बहुत करके देखे हैं। तो आप इसमें उत्तर की जांच हम जैसा बताएं वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपका निखिलम विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न लेकर हम। जैसे कि पहला प्रश्न है 13 गुणित 13, ये आपका पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न में हम देखते हैं चूँकि 13 जो संख्या है दोनों साइड दो आपका जो संख्या है दोनों ही 13 है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका आधार है, आधार किसके नज़दीक है, तो आधार अंक इसका 10 है, तो 10 के नज़दीक में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हमको लेना है। तो सबसे पहले तो संख्या हमें लिखना है और संख्या के बाद जो हमारा विचलन है, जो कितना आधार से कितना अधिक है, वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो संख्या और विचलन यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो संख्या हमारा दिया गया है 13। अब 13 के बाद देखिए 10, आधार 10 है और 10 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर धन 3 अधिक है। उसी तरह दूसरा संख्या हम लेते हैं, ये भी आपका 13 है और ये वाले संख्या में भी आपका जो आधार से 3 अधिक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, संख्या लेना है और विचलन लेना है। अब हम यहाँ पर 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक आपका बायां भाग और एक आपका दायां भाग। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर का दायां भाग में क्या हो रहा है, दायां भाग और ये आपका बायां भाग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर का दायां भाग, तो दायां भाग बराबर हम लेंगे विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल, अर्थात दायां भाग यानी कि हमारे जो इस साइड में आने वाले हैं, तो विचलन का गुणनफल हमारा क्या होगा। तो देखिए विचलन हमारा जो 2 दिया गया है 3 और गुणित 3, तो दोनों विचलनों को हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 9। फिर आते हैं उत्तर का बायां भाग, तो यहाँ पर हम चाहे तो 9 लिख सकते हैं चूँकि 9 आया है। अब बाएं भाग में चलते हैं, तो बायां भाग, तो बाएं भाग में हमें लेना है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या अर्थात इसमें से कोई भी संख्या हमारा ले सकते हैं, प्रथम संख्या, और साथ में उनको जोड़ना है दूसरी संख्या के साथ, यानी कि दूसरी संख्या का विचलन।
अब यहाँ पर समझते हैं इसको कैसे जोड़ना है। देखिए, प्रथम संख्या अर्थात इसको या इसको हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब यदि हम इसको ले रहे हैं तो इनके साथ हमें विचलन, यानी कि ये दूसरा संख्या है तो ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो पहले संख्या को हम दूसरे संख्या के विचलन यानी कि इसके साथ जोड़ेंगे, या फिर हम दूसरे संख्या को पहले संख्या के विचलन के साथ जोड़ेंगे। यदि प्लस है तो जुड़ेगा और माइनस है तो घटेगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए, पहला संख्या हमारा 13 है और दूसरा संख्या हमारा +3 है, यानी कि दूसरे संख्या का विचलन। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 16। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16। तो टोटल हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 1, 6, 9 यानी कि 169। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 13 × 13 बराबर क्या प्राप्त होगा, 169। ये आपका क्या है, उत्तर। और इसका जो उत्तर की जांच है वो आप ज़रूर करके देखें। अब हम देखते हैं एक और प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 105 × 106। तो ये हमें देखते हैं, यहाँ पर जो आपका दिया गया है आधार अंक जो है 100 के नज़दीक है, तो यहाँ पर बताएंगे कि 100। फिर आते हैं हम दो पार्ट्स में इसको लिखते हैं। एक तो हमारा हो जाता है संख्या और उसके बाद हम लेते हैं विचलन। तो संख्या हमारा दिया गया है, सबसे पहला तो हमारा पहला संख्या है 105 और इसका जो विचलन है 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो यहाँ पर लेंगे 0,5, चूँकि 0,5 अधिक है, दो संख्या में लेना है। ध्यान रखिएगा, 2 अंक वाली संख्या में आपको एक ही अंक लिखना है और 3 अंक वाली संख्या में आपको 2 अंकों के साथ लिखना है। फिर आते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 106 जो दूसरा हमारा संख्या है और इसका विचलन दिया गया है 0,6 यानी कि 6। तो इस प्रकार से जब हम इनको हल करेंगे तो इसको दो भाग में आपको डिवाइड करना है, एक तो आपका बायां और एक आपका दायां। तो बायां और दायां में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले तो दाएं भाग में हम ये वाला जो दाएं भाग है उसमें यहाँ पर जो विचलन है उनको आपस में गुणा करना है। तो 5 छक्के क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30। और इधर हमारा क्या करते हैं, तो विचलनों को हम क्या करते हैं, जैसे संख्या है तो संख्या को हम दूसरे संख्या के विचलन के साथ क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, यदि माइनस है तो घटा देंगे। तो चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, तो 105 और 6 टोटल मिलाकर हमारा हो जाएगा 111। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो कुल संख्या है वो प्राप्त हो रहा है 111 इधर का और 30 इधर का, यानी कि 11,130। तो ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। 105 × 106 बराबर क्या प्राप्त होगा, तो 11,130 आपका प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है। इस तरह आप शेष सवालों को ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करें। और इससे आपका, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।